6 साल की पहचान। मेरा परिवार उनको अच्छी तरह से जानता है। अब वो इतना मीठा था हमारे सामने कि हम कभी सोच ही नहीं पाए कि हम एक नाग को घर बुला रहे हैं। 6 साल की कामयाबी। मेरे पास बहुत लंबे टाइम से ये काम कर रही थी। उस समय बहुत स्ट्रेस थी। 6 साल की पहेली। वो खुद नहीं समझ पाई। अगर वो समझी होती वो मेरे पास खड़ी होती आज। और 24 घंटे का रहस्य। गीतिका का गुनाहगार कौन? कामयाबी की उड़ान भरने वाली वही लड़की जिसने एक दिन अचानक मौत को गले लगा लिया और उसकी मौत के बाद सवालों के घेरे में है एक कद्दावर नेता और करोड़ों का कारोबारी। कहानी बेहद हैरत अंगेज है क्योंकि इस कहानी में छिपी है 6 साल की कामयाबी और 24 घंटे का एक रहस्य। तेईस साल की एयर होस्टेस गीतिका की मौत पर कोहराम मचा है और सवालों के कटघरे में हैं हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा। वही गोपाल कांडा जिनकी कंपनी में गीतिका ने महज 6 साल में ट्रेनी से डायरेक्टर तक की कामयाबी हासिल की, जो गीतिका को अपना भरोसेमंद सहयोगी मानते थे, गीतिका के परिवार को अपना करीबी मानते थे। लेकिन अचानक भरोसे का ये रिश्ता टूट गया और गीतिका ने मौत को गले लगा लिया और गीतिका की मौत की कहानी में फंस गए गोपाल कांडा। हमें न्याय चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए। मुझे गीतिका शर्मा का इंसाफ चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए। मुझे गीतिका का इंसाफ चाहिए। ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर किया उस आदमी ने। मर्डर मौत के बदले वो चाहिए। सीबीआई जांच होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। जो आज जब मेरी बहन मरी है ना, मैं सभी भाइयों को बोलता हूँ कि अगर तुम में गट्स है मेरी मदद करो। कल को तुम्हारी बहन जब मरेगी मैं खड़ा होऊंगा, पूरा संसार खड़ा होगा तुम्हारे लिए। ये बताइए, दिल्ली पुलिस जो डिले कर रही है, गोपाल कांडा से अभी तक कोई पूछताछ नहीं हुई, कोई नोटिस नहीं दिया गया। गोपाल गोयल कांडा की गिरफ्तारी चाहता हूँ मैं। अगर वो गिरफ्तार नहीं हुई तो मेरी माँ रो रो के मर जाएगी। गीतिका के परिवार वाले इंसाफ मांग रहे हैं। वो गीतिका की मौत की सीबीआई जांच और गोपाल कांडा की गिरफ्तारी चाहते हैं। उनका तो ये भी आरोप है कि गोपाल कांडा अपने रसूख और दौलत के दम पर मामले को दबाने की कोशिश में है। वो धमकी दे रहे हैं। उसने बड़ा हरासमेंट हमको किया था। हमको 2 साल पहले भी बहुत हरासमेंट किया था, लेकिन इसने घर पे आके हमसे माफिया मांगी है, सब कुछ किया। फिर बोला मैं फैमिली वाला हूँ, कुछ ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन उसने फिर भी नाजायज फायदा हमारा उठाया। दिल्ली के अशोक विहार की रहने वाली गीतिका ने पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली थी और खुदकुशी की चिट्ठी में गीतिका ने गोपाल कांडा को अपनी मौत का सबसे बड़ा गुनाहगार बताया। खुदकुशी के खत में गीतिका ने गोपाल कांडा पर धोखा देने, भरोसा तोड़ने और परेशान करने के आरोप लगाए। लेकिन सवाल है कि जिस गोपाल कांडा को गीतिका और परिवार वाले अपना शुभ चिंतक मानते थे, उनके साथ छुट्टियां तक मनाते थे, अचानक वही गोपाल कांडा गीतिका के परिवार वालों के लिए विलन कैसे बन गए? वो क्यों गीतिका को परेशान करने लगे? इन सवालों की तहकीकात में लगी दिल्ली पुलिस ने गोपाल कांडा और अरुणा चड्डा के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 के तहत धमकाने का मामला दर्ज कर लिया है। उनसे पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है। आई एम हेडिंग फॉर द इंक्वायरी नाउ टू दिल्ली, और जैसे भी जो भी उसके रिजल्ट्स आएंगे वो आपको पता लग ही जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए नोटिस आया है, सो इन्वेस्टिगेशन के लिए ही हम सीधा हेड कर रहे हैं। गीतिका ने अपनी खुदकुशी की चिट्ठी में गोपाल कांडा की कंपनी में काम करने वाली अरुणा चड्डा पर भी आरोप लगाए थे। पुलिस ने उनके लीगल एडवाइजर अंकित अलूवालिया को भी पूछताछ के लिए बुलाया था और इन सब के बीच महिला आयोग की टीम भी मामले की छानबीन के लिए गीतिका के घर पहुंची। अभी इंक्वायरी का ये प्रिलिमिनरी स्टेज है। अभी हमने पेरेंट्स से बात करी है, ब्रदर्स से बात करी है,
And now we will be talking to Mr. Gopal Kanda also and Aruna also and the other, whosoever have been named into it. जब हम बात कर लेंगे, रिपोर्ट सबमिट करेंगे, आपको पता चलेगा। We not be able to, कल हम फिर से एक मर्तबा आएंगे बिकॉज उनको थोड़ा पार्ट पे जाना है। Let the inquiry finish, then only I'll be able to tell. सिर्फ 17 साल की उम्र रही होगी गीतिका की जब वो पहली बार नौकरी के सिलसिले में गोपाल कांडा से मिली थी और यहीं से शुरू हुआ था गीतिका की कामयाबी का सफर और 6 साल में बदल गई गीतिका की कहानी। ऐसी कहानी जिसके आखिर में गीतिका को जिंदगी से बेहतर लगने लगी मौत। ये बात साल 2006 की है। दिल्ली के अशोक विहार में रहने वाली गीतिका शर्मा अपने भविष्य के सुनहरे सपने बुन रही थी। गीतिका ने 12वीं क्लास की परीक्षा पास की थी। गीतिका की जिंदगी का अगला कदम क्या हो, वो इसी उधेड़बुन में थी। शायद गीतिका ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि आगे उसे पढ़ाई करनी है या फिर नौकरी। और फिर 18 अक्टूबर 2006 वो तारीख जब गीतिका नौकरी करने का फैसला कर चुकी थी। 17 साल की गीतिका ने हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा की MDLR एयरलाइंस में बतौर केबिन क्रू ट्रेनी नौकरी कर ली। यहां से गीतिका की जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो चुका था। आसमान की ऊंचाइयों में सैर कर रही गीतिका के सपने भी उड़ान भर रहे थे। 29 मई 2007 केवल 7 महीने में गीतिका को प्रमोशन मिल गया। गीतिका केबिन क्रू ट्रेनी से केबिन क्रू बन चुकी थी। गीतिका खुश थी। गीतिका की कामयाबी का यह सिलसिला बहुत तेजी से चल रहा था। ठीक 13 महीने बाद गीतिका को सीनियर केबिन क्रू बना दिया गया। नौकरी के महज 2 साल और 19 साल की छोटी सी उम्र में गीतिका ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी। 31 मार्च 2009 गीतिका की कामयाबी का यह सिलसिला यही नहीं रुका। सीनियर केबिन क्रू बनने के ठीक 7 महीने बाद एक बार फिर गीतिका के पद के साथ ही उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई। गीतिका को MDLR ग्रुप के कोऑर्डिनेटर के पद पर प्रमोट कर दिया गया और 1 जुलाई को MDLR ग्रुप होटल में गीतिका का ट्रांसफर हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इस दौरान गीतिका ने MDLR ग्रुप के गोवा के कसीनो का काम संभाला। कुछ मौकों पर गीतिका गोपाल कांडा के साथ गोवा भी गई। अब गीतिका MDLR ग्रुप में डायरेक्टर के पद जितनी हैसियत से काम कर रही थी। गीतिका 5 स्टार रिजॉर्ट के मिंट क्लब कसीनो का काम देख रही थी। गीतिका कामयाबी की उड़ान भर रही थी और उसके घर वाले उसकी इस कामयाबी पर फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन उसी दौरान एक रोज गीतिका ने अचानक MDLR ग्रुप छोड़ने का मन बना लिया। वजह क्या थी, ये जानती थी तो सिर्फ गीतिका। 22 मई 2010 गीतिका ने MDLR से इस्तीफा दे दिया और करीब 1 महीने बाद गीतिका ने एमिरेट्स एयरलाइंस में नौकरी कर ली। मेल गोपाल गोयल कांडा ने अपने पावर को मिसयूज करके गुड़गांव SHO के लेटर पैड पे वो उसने मेल एमिरेट्स में किया था जिससे कि मेरी बहन टर्मिनेट हो जाए। उस मेल में क्या था? और उसके जब वो उनकी वहां पे बोर्ड मीटिंग हुई, जब मुझे गीतू ने पूरा वर्ड टू वर्ड बताया था इन पर्सन जब वो यहाँ आई थी, उसने ये बोला कि उस पूरे पैनल ने बोला था हमें पता है ये पेपर्स फ्रॉड हैं, पर फिर भी ये आपका इंडिया का मामला है, हम दुबई में सॉल्व नहीं कर सकते, आप ये सॉल्व करके आइए। गीतिका की जिंदगी में बहुत कुछ तेजी से घट रहा था। गीतिका एमिरेट्स एयरलाइंस में नौकरी के लिए दुबई चली गई थी। लेकिन नौकरी करने के 1.5 महीने के भीतर ही गीतिका ने एमिरेट्स से भी इस्तीफा दे दिया और एक बार फिर MDLR ग्रुप का हिस्सा बन गई। गीतिका के घर वालों की माने तो तब गीतिका ने ये सब कुछ गोपाल कांडा के दबाव में किया था। गोपाल कांडा खुद अपनी वाइफ के साथ हमारे घर पर आए और लिटरली मेरे सिस्टर के हाथ जोड़ के पैर पकड़ के बोला कि मैं तुझे एश्योरेंस देता हूं कि आज के बाद तेरे साथ कंपनी में कोई मिस हैपनिंग नहीं होगी। उसकी वाइफ ने बोला कि भाभी जी आप कोई चिंता मत कीजिए, मैं खुद कंपनी ज्वाइन कर रही हूं, तो बच्चे को कोई भी वो नहीं होगा, हम इसको अपनी बेटियों की तरह रखेंगे। गीतिका ने MDLR ग्रुप दोबारा ज्वाइन किया और इस बार गीतिका MDLR की सहयोगी कंपनी सुपरसोनिक में बतौर निदेशक के पद पर काम कर रही थी। गीतिका का मासिक वेतन 60,000 रुपए था। सिर्फ 22 साल की उम्र में निदेशक जैसा बड़ा पद मिलना गीतिका के लिए भी किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन 1.5 साल बाद मई 2012 के आखिर में गीतिका ने एक बार फिर MDLR से इस्तीफा दे दिया।
और आगे के भविष्य के बारे में संजीदगी से सोचने लगी। अब तक गीतिका ने कॉरेस्पॉन्डेंस से अपना ग्रेजुएशन भी पूरा कर लिया था, लेकिन जब से उसने नौकरी छोड़ी थी तभी से उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा था जिससे वो बेहद परेशान थी। इसी दौरान 25 जुलाई को गीतिका ने MBA कोर्स में दाखिला ले लिया था, लेकिन कोर्स में दाखिला लेने के महज 10 दिन बाद ही गीतिका के कमरे में उसकी लाश पंखे से लटके मिली। गीतिका ने खुदकुशी कर ली। पुलिस को मौके से खुदकुशी का एक खत भी मिला जिसमें गीतिका ने अपनी मौत के लिए गोपाल कांडा के साथ ही अरुणा चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया था। दोनों पर गंभीर इल्जाम लगाए थे, लेकिन इसके बाद भी खुदकुशी के उस खत में यह साफ नहीं था कि आखिर गीतिका की जिंदगी में ऐसा क्या चल रहा था जिसकी वजह से उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेरे पास बहुत लंबे टाइम से ये काम कर रही थी और मेरी विश्वसनीय कर्मचारी थी। रही बात जो आप कर रहे हैं कि ये एलिगेशन जो लगाए हैं, मुझे इसमें कहीं भी सच्चाई नज़र नहीं आ रही और करीब 2 महीने से तो मैं आपसे बिल्कुल सच्चाई के साथ बोल रहा हूँ कि इसने सिंगल कॉल मुझे या मैंने इससे बात भी नहीं की, क्योंकि ये अपनी स्टडी में बिजी थी और मैं अपनी पॉलिटिक्स में। अब 2 महीने से अगर मैं किसी को कॉल ही नहीं कर रहा तो आप सोचिए कि मैं उसको कैसे उकसा सकता हूं। खुदकुशी से पहले पूर्व एयर होस्टेस गीतिका के साथ क्या हुआ था? गीतिका अचानक इतनी परेशान क्यों हो गई कि उसने अपनी जान देने का फैसला कर लिया? गीतिका की जिंदगी के आखिरी 24 घंटों की कहानी भी हैरान कर देने वाली है। 3 अगस्त 2012 देर रात। 3 अगस्त की देर रात गीतिका अपने भाई के फैशन शो में हिस्सा लेने के बाद मुंबई से दिल्ली लौटी थी, लेकिन वो उस वक्त काफी परेशान थी। उसकी परेशानी की वजह थी गोपाल कांडा की कंपनी के लीगल एडवाइजर अंकित अहलूवालिया की कॉल। अंकित अहलूवालिया का फोन आया था और मैंने उस टाइम मैं अपने शो में बिजी था, मेरा वहां पे कोई शो था, तो उसने मुझे उस टाइम में पूछा कि आपकी बहन कहाँ है, गीतिका मैडम कहाँ है। मैंने कहा आपको क्या काम है, आप मेरे से बोलिए, वो अभी बिजी हैं। नहीं मैं गीतिका मैडम से बात करना चाहता हूँ। आई सेड हिम ट्वाइस प्लीज कन्वे विद द मैसेज, मैं उसे कन्वे कर दूंगा, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उसी की कॉल मेरी बहन ने रिसीव करी थी एयरपोर्ट में मुंबई के शाम को, जिससे वो इतनी स्ट्रेस हो गई थी दैट शी टुक हर लाइफ। 4 अगस्त 2012 सुबह 10:30 बजे। 4 अगस्त को सुबह गीतिका की मां की गोपाल कांडा से फोन पर बात हुई और इसके बाद गीतिका और परेशान हो गई। गीतिका की मां के मुताबिक गोपाल कांडा ने उनसे कहा कि अगर गीतिका ने दफ्तर जाकर बॉन्ड पर दस्तखत नहीं किए तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई होगी। परिवार के मुताबिक गीतिका पर नौकरी न छोड़ने के लिए बॉन्ड भरने का दबाव डाला जा रहा था। उसने बोला था कि तुम एक बॉन्ड साइन कर दो जिससे आपको कंपनी स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी और तभी आप MBA के बाद ताकि आप रिस्ट्रिक्ट रहो उस कंपनी में काम करने के लिए। वो मेरी बहन ने बॉन्ड साइन नहीं किया और उसको बार बार कंपेल करके अरुणा चड्ढा ने और गोपाल कांडा ने बोला कि तुम्हें स्पॉन्सरशिप दो तभी तुम्हें यहाँ से NOC मिलेगी, नहीं तो तुम अभी MBA नहीं कर सकती। वो सिर्फ इसने इसलिए किया ताकि वो लूप में रहे। गीतिका के घर वालों के मुताबिक गोपाल कांडा की उस धमकी के बाद से ही गीतिका बेहद बेचैन थी। उसने अपनी मां से कहा कि वो उसे अकेला छोड़ दे और इसके बाद गीतिका ने खुद को कमरे में कैद कर लिया। रात करीब 10 बजे गीतिका अपने कमरे से बाहर आई और फिर खाना खाकर दोबारा कमरे में चली गई। 5 अगस्त 2012 रात 1:14 परेशान गीतिका शनिवार की देर रात खुदकुशी का फैसला कर चुकी थी और उसी दौरान उसने आखिरी बार अपने भाई को मुंबई फोन किया। फोन पर गीतिका ने अपने भाई की खैर खबर ली, उससे पूछा कि वो ठीक ठाक तो है ना। 1/14 पे जो मेरी जब उससे बात हुई है उसने मुझे ऐसे पूछा, अंकित तू ठीक है ना। अब गोपाल कांडा अरुणा चड्ढा ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। उसने मुझे बस ये लाइन बोली थी, यस। उसकी आवाज में ये था कि अंकित तू ठीक है ना। उसको अंदर ही अंदर डर था कि वो कहीं मुझे मरवा ना दे। 5 अगस्त 2012 सुबह 7 बजे रविवार की सुबह जब घर वाले जागे तो गीतिका का कमरा भीतर से बंद था। बार बार आवाज देने के बाद भी जब कोई हलचल नहीं हुई तो गीतिका के पिता खिड़की के रास्ते गीतिका के कमरे में दाखिल हुए और फिर घर में कोहराम मच गया। कमरे में पंखे से गीतिका की लाश झूल रही थी। उसने खुदकुशी कर ली थी। छोड़ गई थी तो खुदकुशी का वो खत जिसमें उसने अपनी मौत के लिए हरियाणा के कद्दावर नेता गोपाल कांडा के साथ ही अरुणा चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया था। मैं आज खुद को खत्म कर रही हूँ क्योंकि मैं
अंदर से टूट चुकी हूँ। मेरा भरोसा टूट गया है और मुझे धोखा दिया गया है। मेरी मौत के लिए 2 लोग जिम्मेदार हैं, अरुणा चड्ढा और गोपाल गोयल कांडा। दोनों ही लोगों ने मेरा भरोसा तोड़ा है और अपने फायदे के लिए मेरा गलत इस्तेमाल किया है। वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं और अब मेरे परिवार वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे परिवार वाले बिल्कुल सीधे साधे हैं। अरुणा और गोपाल गोयल झूठे, फरेबी और धोखेबाज हैं। वो अपने फायदे के लिए किसी को भी चोट पहुंचा सकते हैं और बर्बाद कर सकते हैं। मैं उन्हें पहले कई बार माफ कर चुकी हूँ, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। गोपाल गोयल ने पहले भी मुझे ठेस पहुंचाई थी और मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन हमने उसे माफ कर दिया था। लेकिन उसने फिर से हमारे सीधेपन और भरोसे का गलत फायदा उठाया। वो एक धोखेबाज और जालसाज है। इन दोनों को मेरे और मेरे परिवार के साथ गलत व्यवहार करने और बुरी नीयत रखने के लिए सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने मेरी जिंदगी को असहज बना दिया है। मैं अपने माता पिता और भाई से प्यार करती हूँ। गीतिका की खुदकुशी की यह खबर जैसे ही लोगों तक पहुंची, दिल्ली के साथ ही हरियाणा में भी फैल गई सनसनी। मामले ने तूल पकड़ा तो गोपाल कांडा ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और मीडिया के सामने दी अपनी सफाई। मैंने खुद अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है, इसीलिए कि जांच कहीं भी प्रभावित ना हो। और जब भी मुझे दिल्ली पुलिस कॉल करेगी, मेरे पास आएगी, मुझे जो पूछेगी सच्चाई से, जो मेरे से उनको कुछ चीज चाहिएगी, मतलब उनके स्टाफ के लोगों से कुछ पूछना होगा, उनकी जांच में पूरी मैं हेल्प करूंगा। शक है कि ऐसा काम मतलब कुछ साजिश के दौरान या क्या कैसे हुआ है, ये मैं चाहूंगा कि पुलिस पूरी तरह तहकीकात करे, क्योंकि मुझे अपने देश की इन दोनों चीजों पर पूरा यकीन और भरोसा है। लेकिन पुलिस की जांच में अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर गीतिका ने खुदकुशी क्यों की। बेशक गीतिका ने अपनी खुदकुशी के खत में गोपाल कांडा को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है, लेकिन इसके बाद भी उसकी परेशानी की वजहों की तस्वीर धुंधली है और अब पुलिस गीतिका की खुदकुशी की इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रही है। ये जानने की कोशिश कर रही है कि गीतिका का गुनहगार है तो है कौन। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।